देखिए आज हमें बात करनी है इनिशियल और फाइनल वैल्यूज के बारे में। इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज के बारे में। इनिशियल और फाइनल वैल्यूज क्या होती हैं? म्यूट कर लीजिए आप लोग सभी। हेमंत, चलिए। होता क्या है, जैसे जब भी कोई डायनेमिक सर्किट होता है वहां पे प्रोसेस जो होता है थोड़ा सा स्लो होता है। स्लो मींस थोड़ा सा टाइम लगता है उसको फाइनल स्टेट में आने के लिए, स्टेडी स्टेट में आने के लिए। जैसे कि हमने इंडक्टर के लिए डिस्कस किया था। अगर हमारे पास कोई इंडक्टर है, ठीक है, इसके सीरीज में सपोज करिए आपने कोई रेजिस्टेंस लगा दिया और यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक बैटरी लगा दी। तो क्या यहाँ पे करंट जितना होना चाहिए, फाइनल करंट जितना होना चाहिए, क्या वो तुरंत एस्टेब्लिश हो जाएगा? सोच के देखिए। ये 2 ओम है और ये L इज इक्वल्स टू 1 मिली हेनरी है, सपोज करो। ये 2 के ले लेते हैं। तो क्या यहाँ पे जितना करंट होना चाहिए क्या वो तुरंत एस्टेब्लिश हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, उसको नो थोड़ा सर। समय, उसको थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम जानना चाहते हैं कि मान लीजिए आपने की ले रखी थी यहाँ पे, आप t इज इक्वल टू 0 पे सर्किट को कनेक्ट करते हो। तो जैसे ही सर्किट को आपने कनेक्ट किया उस समय पे यहाँ पे इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा था। अब सर्किट को आपने कब क्लोज करा? t इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि बंद करते के साथ ही हमें जानना है कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो इसको हम लिखते हैं I0 प्लस। ऐसे हम इसको लिखते हैं। मतलब 0 प्लस मतलब जैसे ही 0 के, देखो आपने लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस का मतलब क्या होता है? fx बताओ, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आप 0 नहीं पुट कर रहे हो x की जगह पे, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? x प्लस h पुट कर रहे हो। ठीक है, h क्या है? एक नेग्लिजिबली स्मॉल नंबर है, isn't it? सेम चीज हमें यहाँ पे करनी है कि जब आप x को या फिर यहाँ पर टाइम को 0 प्लस लेते हो तो उस समय में क्या करंट है, तो I0 प्लस हमारी इस चीज को बताता है। और इसे हमने बोला ये हमारा क्या है? इनिशियल करंट कितना हो जाएगा इस सर्किट में। ठीक है, ये हम बताना चाहते हैं, जानना चाहते हैं क्या होगा। नेक्स्ट, फाइनल करंट हम जानना चाहते हैं। फाइनल करंट मतलब जब ये जो सर्किट है ये स्टेडी स्टेट में पहुंच जाए, कि फाइनल, बिल्कुल फाइनल हो चुका, अब स्टेडी स्टेट आ चुकी है। अब जितना करंट इसमें फ्लो कर रहा है, ठीक है, उसमें फ्लक्चुएशंस नहीं है, मतलब स्टेडी स्टेट वैल्यू से वेरी नहीं कर रहा है। अगर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे आई इंफिनिटी, या फिर हम उसको ISS भी लिख देते हैं, स्टेडी स्टेट करंट, वो क्या होगा? वो हमारा फाइनल करंट कहलाएगा। ठीक है, अक्सर हमें ये दोनों चीजें निकालनी पड़ती है। अगर आपको याद हो तो हमने इनिशियल वैल्यू थ्योरम, फाइनल वैल्यू थ्योरम में भी यही काम किया था कि 0 प्लस और 0 और इंफिनिटी पे क्या क्या वैल्यूज होंगी। ठीक है, ये हमने निकालने को देखा था। ठीक है, तो वो भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन इन जनरल हमें वो यूज करना नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम ही है। द थिंग इज, हमें यहाँ पे इनिशियल करंट और फाइनल करंट, इनिशियल वोल्टेज फाइनल वोल्टेज किसी सर्किट में जानने को बोला जा सकता है। सबसे पहली चीज इसमें यह है कि आपको समझ में आए कि हम इनिशियल करंट किसको बोल रहे हैं, या इनिशियल वोल्टेज किसको बोल रहे हैं, और फाइनल किसको बोल रहे हैं। तो फाइनल का मतलब यहाँ पे स्टेडी स्टेट, और यहाँ पे जैसे ही आपने सर्किट को क्लोज किया है वैसे ही क्या रिस्पॉन्स है हम उसको स्टडी कर रहे हैं। फाइन, बोलो जल्दी हाँ या ना। यस सर। अब ये जो होगा ये डिपेंड करेगा, रजिस्टर के लिए निकालने की जरूरत है क्या हमें? मान लो रजिस्टर है हमारे पास 20 ओम, ठीक है, और यहाँ पे बैटरी लगा दी हमने 5 वोल्ट। तो जैसे ही आप सर्किट को क्लोज करोगे, इट डजंट मैटर, जितना करंट यहाँ पे होना चाहिए उतना एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो 0 प्लस पे या फिर इंफिनिटी पे अगर आप करंट निकालना चाहते हो, या रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज निकालना चाहते हो, 0 प्लस या 0 इंफिनिटी पे, डजंट मैटर एक्चुअली। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब है क्या निकालने का? कोई नहीं। जैसे ही आप इसको क्लोज करोगे 5/20 1/4 0.25 एम्पियर करंट यहाँ पे फ्लो करने लगेगा, और जितनी ये वोल्टेज है ये पूरी वोल्टेज इसके अक्रॉस अपीयर हो जाएगी। तो यहाँ पे इनिशियल और फाइनल वैल्यू निकालने का कोई मीनिंग है क्या?
यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस सिस्टम है। लेकिन हमने अभी देखा है जब प्रीवियस क्लासेस में कि अब जो हमें स्टडी करना है उसमें इंडक्टर और कैपेसिटर भी इन्वॉल्व होंगे, तो वहां पे ट्रांजिएंट्स इन्वॉल्व होंगे। अब जब होता क्या है कि हम केवीएल केसीएल इक्वेशन लिख लेते हैं ना, उसके बाद जब उसको एनालाइज करते हैं तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करेंगे या फिर लैपलास ट्रांसफॉर्म, और उसके बाद इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे। लेकिन जब आप इसको सॉल्व करोगे, अगर आपको याद हो 12th क्लास में, तो हमें कभी कभी ऐसे वैल्यूज दे दिया जाता था कि y डैश इतना होगा, y डबल डैश 0 इतना होगा। सपोज करो ये 1 है, ये 0 है। ये किस लिए दिया जाता था? जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हो या ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास कुछ कांस्टेंट्स आ जाएंगे। यहाँ पे इक्वेशन में कुछ कांस्टेंट्स आ जाएंगे। इन कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करते हैं, ये इनिशियल और फाइनल कंडीशंस को निकालते हैं। ये हमारा इसका पर्पस है एक्चुअल में, कि इनिशियल और फाइनल कंडीशन हम निकाल क्यों रहे हैं। वो तो ठीक है, निकाल लेंगे जैसे भी क्या करना है, लेकिन उसका पर्पस क्या है कि जब भी आप सॉल्व करोगे आपको कुछ कांस्टेंट्स मिलेंगे, उनको रिमूव करने के लिए आपको इनिशियल और फाइनल कंडीशन पता होनी चाहिए। दिस इज द पर्पस ऑफ फाइंडिंग आउट द इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस। नेक्स्ट इज हाउ टू फाइंड इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन। अब वो नेचर पे डिपेंड करेगा ना, एलिमेंट्स के नेचर पे डिपेंड करेगा। जैसे रजिस्टर के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किसके लिए है हमारे पास? पहला हमारी पास दिक्कत है इंडक्टर के लिए, ठीक है, इसका नेचर हमें जानना पड़ेगा। दूसरा हमें जानना पड़ेगा कैपेसिटर का नेचर, ठीक है। ये दोनों चीजें क्या होंगी, हमें जाननी पड़ेंगी। जैसे कि अगर यहां से कुछ करंट फ्लो करना चाहता है, ठीक है, अगर आपने एकदम से स्विच क्लोज कर दिया बैटरी लगा करके, तो एकदम से तो करंट एस्टेब्लिश होगा नहीं यहाँ पे। क्लियर है ये चीज? तो इंडक्टर का नेचर क्या कहता है? इंडक्टर का नेचर ये कहता है कि वोल्टेज तो चेंज कर लो, कोई बात नहीं, वोल्टेज के लिए इसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंस्टेंटेनियस चेंज इन करंट अलाउ नहीं करेगा ये, नॉट अलाउड। ठीक है, मतलब एक इंस्टेंट में आप सोचो कि ये पूरा स्टेडी स्टेट में पहुंच जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल हियर। ठीक है, इंस्टेंटेनियस di/dt अगर आप निकाल रहे हो, ठीक है, इंस्टेंटेनियस चेंज ये होगा नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें करंट कभी फाइनल स्टेट में पहुंचेगा ही नहीं, स्टेडी स्टेट में पहुंचेगा ही नहीं। जब भी आप इसमें बैटरी कनेक्ट करोगे, स्विच कनेक्ट करने के बाद, तो ये कुछ समय लेगा और उसी के बाद एक फाइनल करंट यहाँ पे फ्लो करने लगेगा। धीरे धीरे करंट में चेंज आएगा, लेकिन एकदम से पूरा करंट में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया क्या कह रहा हूं? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, कैपेसिटर में ऑपोजिट काम होता है। कैपेसिटर के क्रॉस या कैपेसिटर के थ्रू आप करंट तो चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वोल्टेज को एकदम से चेंज नहीं होने देता। तो यहाँ पे इसमें इंस्टेंटेनियस वोल्टेज में चेंज जो है वो अलाउड नहीं है। मतलब अगर आप सोचो कि अगर इसके क्रॉस 10 वोल्ट है और आप सोचो कि 11 वोल्ट या 20 वोल्ट हो जाए ये एक अगले इंस्टेंट में, तो वो पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। करंट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, करंट चेंज हो सकता है, वो चेंज होगा, वो अलग बात है कि पोटेंशियल डिफरेंस के वजह, पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग वो चेंज होगा। लेकिन करंट चेंज हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इंस्टेंटेनियसली वोल्टेज को चेंज नहीं होने देता। ठीक है, जैसे मान लो आपने इसको चार्ज किया और किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगा दिया, तो एकदम से ऐसा नहीं होगा कि ये 5 वोल्ट का 0 हो गया है। ठीक है, इट विल टेक सम टाइम, चेंज होगी वोल्टेज, बट इट वोंट बी चेंज्ड इंस्टेंटेनियसली। अगर अब आप लोगों को एक्सप्रेशन रिमेंबर हो कि हमने वोल्टेज और करंट के क्या लिखे थे, तो वो मेरे को बताइए एक बार। वोल्टेज हमने लिखा था LdI/dt, ठीक है, तो di/dt कुछ होगा, अगर नहीं होगा तो वोल्टेज कभी भी चेंज नहीं हो पाएगी। ठीक है, अगर हम करंट का एक्सप्रेशन इसका याद करें, IL अगर ये करंट हम मान ले और इसके अंदर डेवलप होने वाले वोल्टेज को VL मान ले, ऐसे यहाँ पे VC मान ले, VCT बोल लो या VC बोल लो, ऐसे VLT या ILT जो लिखना चाहो वो लिख लो, और यहाँ पे ICT करंट हम बोल दें। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन हमने क्या लिखे थे, ILT कितना आ गया था हमारा, 1/L IL सॉरी VL dt। ठीक है, और यहाँ पे -इन्फिनिटी से हमने T लिखा था। और यहाँ पे कैपेसिटर की अगर हम बात करें तो VC
कैपेसिटर की वोल्टेज जो थी हमारे पास वो थी 1/c आई डी टी माइनस इन्फिनिटी से t, और आई सी टी कितना आ गया था, सी डी वी बाई डी टी आ गया। ठीक है, तो करंट तो चेंज है, रेट ऑफ चेंज होगा कुछ, ये जीरो नहीं हो सकता। अगर ये जीरो होगा तो फिर तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन वोल्टेज जहां भी जिस रिलेशन में इंटीग्रल आ रहा है ना, जिस रिलेशन में इंटीग्रल आ रहा है वो सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंस्टेंटेनियस चेंज नहीं होगा। ठीक है, करंट में यहाँ पे इसमें लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल में इंस्टेंटेनियस चेंज नहीं होगा। ओके, इसको हम अभी थोड़ा सा मैथमेटिकली डिस्कस करते हैं, उससे पहले हम थोड़ा सा एक दो केस देख लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओ, उसके बाद हम इसको मैथमेटिकली डिस्कस करते हैं। सपोज करो ये कुछ रेजिस्टेंस है, ये कुछ इंडक्टेंस है, और यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर दिया आपने V वोल्ट की, ये एक सर्किट है स्विच। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको मुझे इनिशियल और फाइनल कंडीशन बतानी है। हमने क्या करा, t इक्वल टू 0 पे स्विच को क्लोज कर दिया। आपको बताना है कि इसके अंदर कितना करंट होगा। ठीक है, I0 प्लस कितना होगा बताइए। इनिशियली देयर वाज नो करंट, ठीक है ना, इंडक्टर पे कोई चार्ज नहीं था, कुछ नहीं था, मतलब वो उसमें कुछ एनर्जी स्टोर नहीं थी। तो बताओ कितना करंट होगा t इक्वल्स टू 0 प्लस पे इस सर्किट में। हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। आपको सिर्फ वैल्यू बतानी है इसकी, कितनी होगी वैल्यू बताओ। ये करंट कितना होना चाहिए? ये करंट हमारा 0 होगा। क्यों होगा बताओ? क्योंकि इंडक्टर लगा हुआ है सर्किट में। इंडक्टर क्या करता है, एकदम इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं होने देगा करंट। हेलो, यस, इंडक्टर लगा हुआ है और इंडक्टर एक इंस्टेंट में करंट को चेंज होने देगा नहीं। तो इससे पहले कितना करंट था, 0 माइनस पे स्विच क्लोज करने से पहले कितना करंट था, 0 था। तो यही इसके इक्वल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, I0 प्लस किसके बराबर हो जाएगा, I0 माइनस के बराबर हो जाएगा। Why? Because instantaneously करंट चेंज नहीं होगा। क्लियर है ये? यस सर। मान लो यहाँ पर, अच्छा फाइनल करंट कितना होगा, कैसे बताओगे बताओ, फाइनल करंट क्या होगा? ये जो चीज मैं बता रहा हूं ना, ये बहुत अच्छे से आपको समझनी है। मैक्सिमम चांस यही है कि कंफ्यूजन इस पूरी यूनिट में जो होगा बस इसी पार्ट में होगा, और इसी की वजह से दिक्कत होगी, और कोई दिक्कत होगी नहीं अगर केसीएल केवीएल लगाना आ गया तो। ठीक है, अगर मैं सर पूछूं, फाइनल करंट तब मिलेगा ना, स्टेडी स्टेट में आ जाएगा ये। हाँ तो स्टेडी स्टेट में क्या कंडीशन होगी, स्टेडी स्टेट की क्या कंडीशन होगी, यहाँ पर एक कांस्टेंट करंट होगा कि नहीं होगा बताओ। स्टेडी यस स्टेट सर। में जो भी करंट होगा एक कांस्टेंट करंट होगा ना भाई। यस सर। इंडक्टर क्या कर रहा है, इंडक्टर इनिशियली 0 करंट था, उसके बढ़ने को अपोज कर रहा है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि वो कभी करंट को फ्लो ही नहीं करने देगा। ओपन सर्किट थोड़ी है कि हमेशा ओपन सर्किट रहेगा। तो ये क्या करता है, धीरे 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 करंट डेवलप होने लगेगा, फाइनली एक फाइनल करंट आ जाएगा, खत्म कहानी। ठीक है, यस सर। उस समय में कितना करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा होगा, करेक्ट बोल रहे हो जिसने भी V अपॉन आर बोला है। ठीक है, कितना करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा होगा उस समय में, हमें ये बताना है। तो I का एक्सप्रेशन क्या था, IL का बोलो, इंडक्टर में करंट का एक्सप्रेशन क्या था, ये 1/L ये वाला। अच्छा चलो वोल्टेज का हम देखते हैं एक बार, वोल्टेज की मदद से बताते हैं। VL क्या था हमारा, LdI/dt। अगर तुम स्टेडी स्टेट के लिए बात करो तो क्या स्टेडी स्टेट में कोई DI/dt है, नहीं है ना, नहीं सर। क्योंकि करंट सर चेंज ही कांस्टेंट हो नहीं जाएगा हो ना रहा। सर वो तो। हाँ कांस्टेंट हो जाएगा तो DI/dt जीरो हो गया, I कांस्टेंट तो DI/dt जीरो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो वोल्टेज कितनी जाएगी इंडक्टर के अक्रॉस, जीरो। इसका मतलब ये कैसे एक्ट करेगा फाइनल स्टेट में, ये शॉर्ट सर्किट की तरह एक्ट करेगा। जब ये शॉर्ट सर्किट की तरह एक्ट करेगा तो करंट कौन लिमिट करेगा सर्किट का, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब I इंफिनिटी कितना होना चाहिए, V अपॉन में R होना आर। चाहिए कि नहीं होना चाहिए। दैट इज हाउ वी कैलकुलेट द फाइनल कंडीशन। इज इट ओके गाइस? यस सर। हाँ थोड़ा सा
शुरुआत में मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन उसके बाद आपको इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। अगर आप समझ में आ रहा है आपको, तो ये इंटरेस्टिंग लगने लगेगा आपको उल्टा। और ऐसे हमें कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास फिर से वही काम है, क्या, एक की है हमारे पास, ये की है, ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये रेजिस्टेंस R हो गया, ये R, या अब इसको एक काम करो शॉर्ट ही मान लो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम। हम थोड़ा धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे लेवल। ठीक है, 1 है और 2 है, ये V वोल्ट है। अब आपको ऐसे क्वेश्चन दिया कि इनिशियली t इज इक्वल्स टू 0 माइनस तक, t इज इक्वल टू 0 पे कहां गया, ये 2 पे कनेक्ट हो गया। t इज इक्वल टू 0 पे कहां कनेक्ट हो गया, 2 पे कनेक्ट हो गया स्विच। लेकिन t इज इक्वल टू 0 माइनस तक कहां पे कनेक्टेड था, 1 पे कनेक्टेड था। मतलब पहले ये ऐसे कनेक्टेड था, ठीक है, और t इज इक्वल टू 0 के बाद ब्लू पेन से ड्रॉ कर रहा हूं, ये ऐसे कनेक्टेड है। क्लियर है ये? ठीक है बच्चों, आपको बताना है अब I0 प्लस कितना होगा। ध्यान रखना, पहले ये 1 पे कनेक्टेड था सफिशिएंट टाइम के लिए, t इज इक्वल्स टू 0 पे आपने इसको 2 से कनेक्ट किया है, तो कितना करंट फ्लो करेगा इमीडिएटली व्हेन यू स्विच। V by R। गुड। तो देखो, ये जो है आपका करंट है, इंस्टेंटेनियसली करंट के चेंज को अलाउ करेगा नहीं इंडक्टर। जब आप स्विच करोगे सर्किट को या की को एक जगह से दूसरी जगह, एक इंस्टेंट में ये करंट के चेंज को अलाउ करेगा नहीं, ठीक है, जिसकी वजह से जो I0 प्लस होगा वो हमेशा I0 माइनस के बराबर होगा। अगर आपने इंडक्टर की बात की है तो, कैपेसिटर की नहीं कर रहे हम ना, रजिस्टर की बात कर रहे हैं, इंडक्टर की बात करें तो 0 माइनस की अगर हम बात करें तो पहले ये वाला ही सर्किट था हमारे पास सफिशिएंट टाइम के, उतने टाइम में क्या कर लिया इसने, यहाँ पे एक करंट एस्टेब्लिश कर लिया, कितना, V बाय R। और वही करंट तो होगा जब आप इसको 2 से क्लोज कर दोगे, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, V बाय R आ जाएगा। आप मेरे को I इंफिनिटी बता सकते हो क्या, अगर 2 पे रखें तो कितना होगा? सेम ही होगा सर। सोच के बताओ, ऐसे नहीं बोलना है बिना सोचे। सर जीरो नहीं हो जाएगा जब इंडक्टर मतलब करंट सोर्स नहीं होगा, इंडक्टर तो डिस्चार्ज हो जाएगा पूरा। हाँ, इंडक्टर डिस्चार्ज हो जाएगा ना पूरा, जैसे 2 पे आपने कनेक्ट करा तो ये इंडक्टर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ये डिस्चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्ज होने का मतलब क्या है, इंडक्टर पे जो भी स्टोर्ड एनर्जी थी उसने क्या दे दी, उसने इसको दे दी ना, रेजिस्टेंस को। जब ये पूरी एनर्जी इसको यस सर, रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा। डिसिपेट हो जाएगी तो कितना करंट होगा, 0 करंट होगा। जीरो। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली सोचना है हमें, मतलब, और ये प्रैक्टिस के साथ आएगा। अगर आप ये सोचो कि सिंपल हम बस मतलब एक देख लिया, 2 देख लिया और हो गया, तो ये ऐसे होगा नहीं। आपको कई सर्किट्स ऐसे देखने पड़ेंगे इनिशियल और फाइनल कंडीशन समझ में आने के लिए कि क्या करना है। ठीक है, क्लियर है? एक दो एग्जांपल और लेते हैं हम यस कुछ, सर। एक और एग्जांपल लेते हैं। सेम सर्किट है, देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं यहाँ पे क्या चीजें कितनी कितने कनेक्ट कर रहा हूँ, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना आपको, तो ये आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये R2 हो गया, ये L हो गया, सेम सिचुएशन है पहले वाली, पहले 1 पे कनेक्टेड था, बाद में आपने 2 पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो दिस वाज इनिशियली t0 माइनस तक के लिए। ठीक है, और मैं डिफरेंट पेन से यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, और ये मैं कह देता हूँ t इज इक्वल टू 0 प्लस ऑनवर्ड्स, ये है सेम कंडीशन है। ठीक है, आप मेरे को बताओ जरा I0 प्लस कितना होगा। अब एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस आ गया ना अब सीरीज में, कितना होगा बताओ। सर V by R इक्विवेलेंट। नहीं नहीं नहीं, देखो जरा, इनिशियली कितना करंट फ्लो कर रहा था जब ये कनेक्टेड नहीं था, 2 कनेक्टेड नहीं था, तो यही था ना हमारा सर्किट बाहर वाला, था कि नहीं था बताओ। तो इसकी वजह से कितना करंट फ्लो कर रहा था, V बाय R1। अब जैसे ही आपने इसको 2 पे कनेक्ट करा, क्या ये इंस्टेंटेनियस चेंज होने देगा करंट में, नहीं होने देगा। तो आपका फिर से यही कंडीशन लागू होगी, इसको याद कर लो अब इंडक्टर के लिए। ये
इसको याद कर लो कि जितना पहले था उतना ही बाद में है, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए इसमें बाद में क्या रेजिस्टेंस ऐड कर दिया, क्या कर दिया, क्या नहीं कर दिया, भाड़ में जाए। ठीक है, आपको क्या देखना है, इनिशियली कितना करंट था और वो कितना था, V/R1 था। क्लियर है ये? यस सर। नेक्स्ट I इंफिनिटी कितना होगा, आप बताओ जरा। अगेन वो जीरो हो जाएगा, फिर से जीरो हो जाएगा। ठीक है, फिर से जीरो हो जाएगा। थोड़ा सा देखना है। अगर मैं यहां पर एक और रेजिस्टेंस ऐड कर दूं R3, सपोज करो, ये सेकंड केस हो गया, तो हमारा I0 प्लस कितना हो जाएगा, बोलो। V/में R1 प्लस R3, R1 प्लस R3 और I इंफिनिटी कितना हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि सारी एनर्जी की जीरो। जो सोर्ट है वो डिसिपेट हो जाएगी रेजिस्टेंस में। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट these initial and final conditions from the circuit. इसके लिए इनिशियल वैल्यू थ्योरम की हमें या फाइनल वैल्यू थ्योरम की जरूरत नहीं है। कर भी सकते हैं हम उससे, ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते। हमने जो KCL KVL इक्वेशन लिखी थी उन्हीं में हम सुटेबिलिटी कंडीशंस पुट करते हुए हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, या अपना एक्सप्रेशन पहले फाइंड आउट करके उसमें उससे भी उसकी मदद से भी निकाल सकते हैं इनिशियल फाइनल वैल्यूज थ्योरम को यूज करते हुए। लेकिन इन जनरल आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। क्यों अपना हेडेक बढ़ाना है, कहीं कहीं हो सकता है कि उसके बिना ना निकले, वहां पर हम बता देंगे कैसे करना है। ठीक है, अब तो एक दो एग्जांपल हम कैपेसिटर के ले लेते हैं। कैपेसिटर का एग्जांपल ले लेते हैं। कैपेसिटर में क्या चेंज नहीं होगा, कैपेसिटर में वोल्टेज। वोल्टेज चेंज नहीं। तो आपको मेनली पूछा भी यही जाएगा। कभी कभी यहाँ पे गड़बड़ क्या करेगा ना, आपको गड़बड़ ये हो जाएगी कि आपसे करंट पूछ लेगा कैपेसिटर का, फिर आप बोलोगे कि ये तो चेंज नहीं होना चाहिए था। नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है? ये R हो गया, ये C है, ये वोल्टेज आपने लगाई। जैसे ही आपने इसको क्लोज करा, VC0 प्लस कितना होगा, ठीक है, इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं होने देगा, तो ये VC0 माइनस के बराबर होगा। इनिशियली अगर ये चार्ज नहीं था तो ये जीरो हो जाएगी। अगर इस पे 5 वोल्ट चार्ज था तो यहाँ पे 5 वोल्ट हो जाएगा, पहले से 5 वोल्ट था तो 10 था तो 10 हो जाएगा, 50 था तो 50 हो जाएगा, 1 था तो 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। चलो, ऐसे हमें कैपेसिटर का करना है। फाइनली कितना करंट होगा, अच्छा इनिशियली कितना करंट फ्लो करेगा इसमें, सर V सर बाय वो R। जो इनिशियली V/R प्लस से जो कैपेसिटर की रेजिस्टेंस होगी वो। हाँ देखो देखो, इनिशियली कितनी वोल्टेज है इसके क्रॉस, जीरो, तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया ना। जीरो वोल्टेज का मतलब क्या है, आपने शॉर्ट कर दिया, तो ये तो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है ना इनिशियली। देखो बुक में ना कई तरीके से समझा रखा है, इनिशियली कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं आपको सिर्फ बोल रहा हूँ कि आप लॉजिकली सोचो क्या होना चाहिए और आप उसके हिसाब से खुद से आंसर करो। आप अगर ऐसे पढ़ोगे कि ये शॉर्ट हो जाएगा, वो ओपन हो जाएगा, ये करना है, वो करना है, तो 10 कंफ्यूजन होंगी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आप बस सिंपल खुद ही देख लो कि वोल्टेज चेंज नहीं होगी, वोल्टेज जीरो थी तो ये हो गया शॉर्ट। ठीक, जीरो, जीरो वोल्ट, जीरो का मतलब ये कोई अपोजिशन ऑफर नहीं कर रहा। अगर इसके अक्रॉस मान लो ये 10 वोल्ट होता, इसके अक्रॉस 5 वोल्ट होती, तो ये अपोजिशन ऑफर करता कितना, 5 वोल्ट के बराबर, तो इफेक्टिव वोल्टेज इसको कितनी मिल जाती उस केस में, 5 वोल्ट मिल जाती। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो यस सर। यहां पर लेकिन अभी ये जीरो वोल्ट है, जीरो वोल्ट का मतलब ये शॉर्ट की तरह बिहेव कर रहा है, तुम्हें सोचना ही नहीं है इस ये कोई अपोजिशन ऑफर करेगा ही नहीं। तो अगर तुम्हें यहाँ पे IC0 प्लस निकालना पड़ गया तो वो जीरो नहीं होगा कि पहले करंट जीरो था तो बाद में भी करंट जीरो होगा। मैंने कब बोला ये बात, मैंने थोड़ी बोला है कि कैपेसिटर से करंट चेंज नहीं हो सकता, वो चेंज हो जाएगा और कितना होगा, V/R हो जाएगा इस केस में। क्यों? क्योंकि पहले चार्ज जीरो था। अब अगर आपसे पूछता है कि फाइनली कितना करंट होगा तो कितना बताओगे, यहां देखो जरा, फाइनली क्या होगा, करंट क्या है, अभी करंट है, धीरे 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 इस करंट की वजह से ये कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा, फाइनली क्या होगा, ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा। फुल्ली चार्ज होने का मतलब क्या है, जब तक इसमें करंट फ्लो कर रहा है तब तक कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, होता रहेगा। तो क्या कैपेसिटर पे इनफाइनाइट वोल्टेज आ जाएगी क्या, देखो नहीं सर, एक लिमिट तक है। ये 10 वोल्ट की बैटरी लगाई तुमने, तो क्या ये इनफाइनाइट वोल्ट जनरेट कर देगा क्या, मतलब ही नहीं है। कितना जनरेट कर सकता है, मैक्सिमम 10।
जब तक इसमें करंट फ्लो करता रहेगा तब तक चार्ज होता रहेगा। फाइनली करंट कब रुकेगा? जब ये वोल्टेज और ये वोल्टेज हो जाएगी बराबर। सेम चीज यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पर करंट फ्लो करता रहेगा तो कैपेसिटर चार्ज होता रहेगा, कोई नहीं रोक सकता। इसका मतलब करंट को रुकना पड़ेगा, करंट को जीरो होना पड़ेगा। अब करंट जीरो कब होगा? अगर आपके पास ये कैपेसिटर है, ये आपकी बैटरी है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 10 वोल्ट का कैपेसिटर हो, अगर ये 10-10 वोल्ट हो जाए तो ये +10, ये +10, तो यहाँ पे क्या हो गया? वोल्टेज कितनी मिल रही है इसको? 0 वोल्ट, तभी तो करंट जीरो हो जाएगा। तो कैपेसिटर कहां तक चार्ज होगा फाइनली? अगर फाइनल चार्ज कैपेसिटर पे पूछा जाए तो कितना होगा? 10 वोल्ट। अगर ये 10 वोल्ट का है, अगर ये V वोल्ट है तो V लिख लो। और करंट कितना होगा फाइनली सर्किट में? करंट फाइनली 0 होगा। तो यहां पर हमने इनिशियल कंडीशन वोल्टेज की भी देख ली और करंट की भी देख ली। इंडक्टर के केस में भी देख सकते हैं ऐसे। इंडक्टर के लिए हमने भी करंट की देखी है ना, वोल्टेज की नहीं देखी, वैसे उसके लिए भी निकाल सकते हैं। पर ये बताओ, ये समझ में आया? सर तो मतलब जब तक हमारा कैपेसिटर मान लो कोई चार्ज नहीं है, उसमें डिस्चार्ज है पूरी तरीके से, हाँ तो सर जब तक वो चार्ज होता रहेगा सर वो करंट का फ्लो भी अलाउ करेगा अपने थ्रू हाँ उस हाँ, सर्किट करंट में। करंट होता रहेगा ना चार्ज। देखो मैं बताता हूँ कैसे करेगा। देखो, ये तुमने ली कैपेसिटर की प्लेट्स, ठीक है, ये इसके टर्मिनल्स। जैसे ही तुमने यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर दी तो क्या होगा? ये 10 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ से करंट फ्लो करेगा। करंट धीरे धीरे कम होता चला जाएगा जैसे जैसे ये कैपेसिटर चार्ज होता चला जाएगा। पहले 0 वोल्ट था, ठीक है, जैसे तुमने कनेक्ट किया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होना शुरू हुआ। कैसे इकट्ठा होना शुरू हुआ? यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होगा। होगा क्या? यहाँ से एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो उठ करके क्या होंगे? यहाँ पे जाएंगे ना घूम करके, और यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। क्लियर? इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे यस फ्लो सर। कर रहे हैं तो करंट आपका उल्टा फ्लो करेगा, तो ये करंट का फ्लो हो गया आपका। अल्टीमेटली ये पॉजिटिव चार्ज होता चला जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज होता चला जाएगा। अब लेकिन ये काम कब तक चलेगा? करंट तो शुरू में तो करंट होगा, कितना करंट होगा शुरू में? अगर ये रेजिस्टेंस मान लो 10 ओम है तो शुरू में कितना करंट होगा? 10 वोल्ट बाय 10 ओम। कितना? क्योंकि शुरू में तो कैपेसिटर 1 क्या हो एम्पर। जाएगा? वोल्टेज 0 थी तो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, तो कितना? 1 एम्पियर हो गया। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये चार्ज होना शुरू होगा, वोल्टेज बिल्ड होनी शुरू हो जाएगी। 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, तो ये करंट क्या होना शुरू हो जाएगा? कम होना शुरू हो जाएगा। फाइनली जब ये 10 वोल्ट हो जाएगा तो करंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और कैपेसिटर पे शुरू में कितना चार्ज था? 0 वोल्ट। ये 0 से 10 चला जाएगा और करंट 1 एम्पियर से कितना चला जाएगा? 0 एम्पियर चला जाएगा। समझ में आ रही है ये? यस सर। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली हमें इनिशियल और फाइनल कंडीशंस बतानी पड़ेगी। अगर हम इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर में हमने करंट की अभी बोला है, हम वोल्टेज को भी बता सकते हैं, ठीक है। तो वोल्टेज भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। वोल्टेज क्या होगी इंडक्टर की? LDI/dt, ठीक है। तो उसके लिए अगर हम LDI/dt निकाल ले तो वोल्टेज हम निकाल पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज हम ऐसे कैलकुलेट, तो होगा क्या कि ये कितना करंट फ्लो कराएगा? इनिशियली कितना करंट फ्लो करा था बच्चों? V/R1। अब जैसे ही आपने इसको 2 से कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा? करंट चेंज हो रहा है क्या आपका? अरे हाँ ना नहीं बोलो। सर। नहीं हो रहा। तो यहाँ से V/R1 करंट जा रहा है, यहाँ से भी V/R1 करंट जा रहा है। इसकी वोल्टेज कितनी वोल्टेज खा रहा है ये? V/R1 इंटू R1। इतना करंट, करंट कितना है? V/R1 है ना, और वो रेजिस्टेंस इतना है, तो ये कितना कितना वोल्टेज खा रहा है ये? एक्चुअल में ये V वोल्टेज खा रहा है, ठीक है। दूसरा ये कितना खा रहा है? V/R1 इंटू में R2। I इंटू R से निकाल सकते हैं ना वोल्टेज? अरे समझ में आ रहा है क्या? यस यस सर। सर। V/R1 R2 ये हो गया, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गई? इनके अक्रॉस वोल्टेज हो गई, V1 और V2 हो गई। इन्हीं दोनों का अलजेब्राइक सम ले लो वोल्टेजेस का, वो इसकी वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? यस यस सर। सर। हाँ, तो इससे इंडक्टर की वोल्टेज भी आप निकाल सकते हो। तो वो एक ही चीज है, वोल्टेज निकालनी है, वोल्टेज निकाल लो। फाइनली कितनी वोल्टेज होगी? फाइनली 0 हो जाएगी, करंट ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, वोल्टेज कहाँ से आएगी? ठीक है। तो यहाँ पर वोल्टेज भी हम निकाल सकते हैं और करंट भी निकाल सकते हैं इनिशियल कंडीशन। सिमिलरली अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो वोल्टेज और करंट निकाले जा सकते हैं। एंड दैट इज, अगर ये चीज आपको समझ में आ जाती है और केवीएल केसीएल आपको लगाना आ जाता है तो मेरे को लगता है कि जितना डिफरेंशियल इक्वेशन हमें वहां पे यूज करना है या लैपलास यूज करना है वो आप कर सकते हो। उसका रीजन ये है कि आपको उतना तो
मतलब उतना डिफिकल्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होती है कि वो सॉल्व ना हो आपसे, आपने मैथ्स में भी कर रखी है पहले से, तो वो कर लोगे आप। बाकी का पोर्शन सिर्फ मैथमेटिक्स का पोर्शन है। एक क्लास में मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है वो बताने पड़ेंगे, फॉर्मूलाज वगैरह। एक दो क्लास में मुझे लैपलास बताना पड़ेगा। अगर ये केवीएल केसीएल अगर आपको लगाना आ गया और ये इनिशियल कंडीशन आपको निकालने आ गई, तो ये आपके 12-15 जितने भी 20 नंबर 20-30 नंबर का जो भी आता है टोटल 100 में से, ये पूरी यूनिट के आपके फिक्स है 25 नंबर। एक यूनिट 25 नंबर की हो गई ना, तो 25 नंबर आपके क्या हो गए, फिक्स हो गए पूरे के पूरे, कोई कट ही नहीं सकते इसमें। बस यही 4-5 चीजें आपको आनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक दो सर्किट्स लेंगे और मैं बुक में से ले लेता हूँ सर्किट, और आपको मुझे बताना है कि इनिशियल और फाइनल कंडीशंस क्या होंगी। ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल सर्किट ले रहा हूँ, अगर आपको दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा, हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एक ये है 3.8, मैं ये आपको बता देता हूँ बुक में। तो इसमें फिगर मैं पहले ड्रॉ कर देता हूँ, फिर मैं आपको रीड कर दूंगा क्या कंडीशन दे रहा है। ये आपको बैटरी दे दी V वोल्ट की प्लस माइनस, एक रेजिस्टेंस दे दिया आपको R2, एक रेजिस्टेंस और है R1, और यहाँ पे लगा दिया इसने इंडक्टर L, और यहाँ से सर्किट को कर दिया क्लोज। इनकी क्या क्या वैल्यूज है मुझे नहीं लगता हमें इसको लिखने की जरूरत है, हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसमें चलिए, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक सर्किट ऐसे स्विच दे दिया है। स्विच किस लिए दिया होता है, स्विच से ही आप ट्रांजिएंट क्रिएट करते हैं। स्विच के बिना ट्रांजिएंट कैसे क्रिएट करेंगे, सोच के देखो जरा। अगर स्विच नहीं है, ये सर्किट पूरा कनेक्टेड है, ठीक है, और पहले से काम कर रहा है, अगर पहले से काम कर रहा है तो पहले सीडी स्टेट में है वो, तो ट्रांजिएंट एनालिसिस करोगे कैसे। तो ट्रांजिएंट क्रिएट करने के लिए हम स्विच लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है, t इक्वल टू 0 पे स्विच को कर दिया क्लोज। आपको बताना है I0 प्लस और I0 माइनस क्या होगा, IL0 प्लस और IL0 माइनस क्या होगा। ठीक है, जल्दी से बताइए। सॉरी, IL0 इंफिनिटी, IL इंफिनिटी। अगर IL0 प्लस की हम बात करें तो इंडक्टर है, एक इंस्टेंट में करंट चेंज होने नहीं देगा, तो जो पहले करंट था वही करंट आएगा आंसर। ठीक है, इनिशियली ये जो है ये ओपन था, इनिशियली ये चीज जो थी वो ओपन थी। ओपन होने का मतलब ये है कि ये जो सर्किट है ये हमारा पूरा सर्किट था ऐसे का ऐसा। तो स्टेडी स्टेट में पहुंचने का मतलब, स्टेडी स्टेट में इंडक्टर जो होता है वो शॉर्ट हो जाता है। शॉर्ट क्यों हो जाता है, क्योंकि करंट हो जाता है कांस्टेंट। करंट कांस्टेंट का मतलब LdI/dt जीरो, और जीरो का मतलब इंडक्टर की वोल्टेज जीरो, वोल्टेज जीरो मतलब ये शॉर्ट सर्किट, ये मतलब ये कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता है करंट के लिए। ठीक है, ये स्ट्रेट, ये एक शॉर्टेड वायर की तरह बिहेव करता है। तो हाउ मच करंट विल बी पासिंग इन दैट कंडीशन, V upon में R1 plus R2. करेक्ट। व्हाट अबाउट IL इंफिनिटी, इंफिनिटी का मतलब 0. थोड़ा सा सोच के बताइए। शॉर्ट हो गया ये, ठीक है ना, ये शॉर्ट हो गया ना, जैसे ही शॉर्ट हो गया इसका मतलब ये R2 तो हमारा बाईपास हो गया, हमारे पास ये सर्किट है। बताइए बच्चे कितना होगा, V/R1। करेक्ट। तो अब ये है, अब ये ऐसे में स्टेडी स्टेट आपने ऑब्टेन कर लिया है, तो ये V/R1 होगा। क्लियर हो गया बच्चे, V/R1 होगा। ठीक है, ऐसे करके हम ये कर लेंगे। तो इसकी KCL KVL इक्वेशन हमें लिखनी होगी, तो हम कैसे लिखेंगे, देखो t इक्वल टू 0 पे आपने क्लोज कर दिया, तो उससे पहले की थोड़ी KVL इक्वेशन लगाओगे या KCL इक्वेशन लगाओगे, उसकी तो कंडीशन आपने निकाल ली, इनिशियल कंडीशन, खत्म कहानी, उसमें और कुछ नहीं करना है। KCL KVL कब लगाओगे, जब आपने ट्रांजिएंट्स जनरेट किया उसके बाद, उसी के बाद का इफेक्ट तो जनरेट देखोगे ना। अब IT की इक्वेशन क्या हो जाएगी यहाँ पे, VT, सॉरी V तो कांस्टेंट ले लिया हमने यहाँ पे, माइनस से प्लस जा रहे हैं, पोटेंशियल राइज है तो प्लस साइन लगा देते हैं। यहाँ पे प्लस से माइनस जा रहे हैं तो क्या हो गया, पोटेंशियल डिके हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब -IT/R1 हो जाएगा। नाउ थिंक अबाउट इट, यहाँ पे कैसे इक्वेशन लगेगी। L के लिए क्या लिखते हैं हम, वोल्टेज LdI/, अरे बोलो LdI/dt। LdI/dt। ठीक है,
तो यहाँ पर जैसे ही आपने इसको हटाया, करंट जो होगा वो इंक्रीज होगा, मतलब इंडक्टर फिर से चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने स्विच को क्लोज किया है, ये रेजिस्टेंस कम हो गया, इफेक्टिव रेजिस्टेंस सर्किट का कम हो गया। इसका मतलब इंडक्टर अब और एनर्जी स्टोर करेगा, क्योंकि ओवरऑल सर्किट का करंट जो है वो बढ़ जाएगा। V बाय R1 होना है, पहले V बाय R1 प्लस R2 होना है, तो यहाँ पे माइनस का साइन ही आएगा, प्लस का नहीं आएगा। क्लियर है ये? अगर इंडक्टर एनर्जी यस सर। डिसिपेट कराना शुरू कर देता तो यहाँ प्लस का साइन कर देते। ये हमारी इक्वेशन बन गई, ये हमारी इक्वेशन बन गई, ये हमारी इनिशियल कंडीशंस हो गई और फाइनल कंडीशंस हो गई, अगर हमें चाहिए होंगी बाद में सॉल्व करने के लिए इसको। क्लियर है? बस उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके हम इसको कर लेंगे सॉल्व। अब एक और मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ। टेल मी, आपको सॉल्व करेंगे, ये लास्ट है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तो इनिशियल कंडीशन भी लिखेंगे और केवीएल केसीएल इक्वेशन भी लिखेंगे, ताकि जो हमने पहले किया है वो भी होता रहे हमारा और पक्का, और यहाँ पर ये भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, मैं वैल्यूज नहीं लिख रहा हूँ फिर से, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पे कैपेसिटर कनेक्टेड है पहले से, जिसका कैपेसिटेंस है 0.5 फैराड, या फिर C मान लो। ठीक है, ये स्विच ऐसे है, ये आपका t इक्वल टू 0 पे ओपन कर दिया गया है, शॉर्ट नहीं किया इसको, ओपन कर दिया गया। आपको ट्रांजिएंट वोल्टेजेस बतानी है। ठीक है, आप एक काम करो, कैपेसिटर की वोल्टेजेस बताओ, इनिशियल और फाइनल। ये V वोल्टेज है, आपको क्या बताना है, VC0 प्लस एंड VC इन्फिनिटी बताना है। ऐसे ही आपको और क्या बताना है, IL0 प्लस बताना है और IL इन्फिनिटी बनाना है। कितना होगा? 4 चीजें हम ये निकालते हैं। क्वेश्चन में कुछ भी दे रखा हो हम बट फाइंड आउट कर लेते हैं इसको। तो हम अपना कॉन्सेप्ट रिकॉल करेंगे क्या, कि कैपेसिटर की वोल्टेज और इंडक्टर का करंट इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं हो सकता, इसलिए VC0 प्लस जो होगा वो VC0 माइनस के बराबर होगा, और IL0 प्लस जो है वो IL0 माइनस के बराबर होगा। ठीक है, अब हमें ये देखना है, t इक्वल टू 0 पे आपने स्विच को ओपन किया है ना, लेकिन t इक्वल टू 0 माइनस पे इंडक्टर से कितना करंट था और कैपेसिटर में कितनी वोल्टेज स्टोर थी। तो अगर ये शॉर्ट था स्विच पहले से, तो इसके स्विच के क्रॉस कितनी पोटेंशियल ड्रॉप होगा, 0, विच मीन्स कि VC क्या था पहले, 0 था। ये क्लियर है? Yes, sir. अरे यार ये पंगा है। चलो अभी थोड़ा सा ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। हाँ, फाइनली वहीं पर आके अटक गए हम लोग। चलिए क्या कर सकते हैं, बाकी लोग आंसर निकालते रहिए अपना, मैं इसको, क्योंकि ये सर्किट दोबारा से ही ड्रॉ करना पड़ेगा पूरा। आप इतने आंसर निकालिए। ठीक है, VC0 माइनस प्लस जो है वो VC0 माइनस के बराबर होगा, और क्योंकि ये शॉर्ट था पहले, ठीक है, तो यहाँ पर ये वोल्टेज कितनी स्टोर करके रखा होगा, 0 करके रखा होगा। अगर VC इन्फिनिटी की बात करें, चलो बाद में करेंगे उसकी बात, पहले हमें जो पिछले सर्किट से निकालनी है वो चीजें हम निकाल लेते हैं। IL0 प्लस जो है वो IL0 माइनस के बराबर होगा, और वो कितना होगा, तो जब ये शॉर्टेड था तो करंट जो यहाँ से फ्लो कर रहा था वो पूरा का पूरा इसके थ्रू ऐसे पास कर रहा होगा, तो ये V बाय आर करंट V यहाँ by पे R। फ्लो कर रहा होगा, तो V बाय आर यहाँ पे इनिशियल करंट हो गया। बट अबाउट फाइनल करंट, जैसे ही आपने इसको ओपन कर दिया, ठीक है, जैसे ही आपने इसको ओपन कर दिया है, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ये तो गायब हो गया, यानी ये ओपन सर्किट हो गया। क्योंकि अब जब इन्फिनिटी की आप बात करो तो स्टेडी स्टेट की बात करो, स्टेडी स्टेट कब 0। की बात, जब आपने इसको ओपन कर दिया। जैसे इसने आपने ओपन कर दिया तो अब सारा करंट जो है वो कैपेसिटर के थ्रू होकर के जाएगा। अब जब
सारा करंट कैपेसिटर के थ्रू होता जाएगा तो इनफाइनाइट वोल्टेज थोड़ी डेवलप कर लेता जीरो हो है। जाएगा। हाँ, तो फाइनली कितनी वोल्टेज कैपेसिटर को डेवलप करनी पड़ेगी करंट जीरो कराने के लिए? जितनी वोल्टेज यहाँ पर है बी सेम वोल्टेज यहाँ V. पे जनरेट करनी पड़ेगी। In that case, the amount of current that will be flowing through the circuit will be zero. जीरो। So these are the initial and final conditions in this circuit. और अगर सेम केस के लिए आप लिखना चाहते हो, केवीएल लगाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे क्या मान लो? आईटी करंट मान लो इनिशियली। ये क्या हो जाएगा? V, ठीक है, प्लस माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हो, पोटेंशियल राइज है। फिर क्या कर रहे हो? प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हो, पोटेंशियल डिके है। और ये कितना हो जाएगा? 1 में C I dt, करेक्ट? माइनस इंफिनिटी टू t प्लस सॉरी माइनस I इंटू R माइनस LDI/dt इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी केवीएल इक्वेशन हो गई और ये हमारी इनिशियल कंडीशंस हो गई। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा आपको।